नमस्कार किसान साथियों। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन को लेकर आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन कब से होंगे, क्योंकि तारीख का ऐलान आज हो चुका है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पंजीयन कब से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे। किसान साथियों, आपको केवल 20 दिनों का समय पंजीयन के लिए मिल रहा है। 20 दिन के अंदर ही आपको पंजीयन करवाना है। एमपी उपार्जन पोर्टल पर ही आपका पंजीयन होगा। आप अपने नज़दीक की सोसाइटी, सहकारी समिति, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर एमपी किसान ऐप के माध्यम से एमपी ई उपार्जन पोर्टल के जरिए अपना पंजीयन कर लो। के पंजीयन की जो तारीख है वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक निर्धारित कर ली गई है। 20 दिन तक आपके पंजीयन चलने हैं और 20 दिनों में ही आपको पंजीयन करवाना होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट इस योजना से रिलेटेड ये है कि इसमें जो भावांतर अवधि है वो 1 नवंबर से 15 जनवरी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ किसान साथियों कि इस अवधि का क्या महत्व है। देखिए, 1 नवंबर से 15 जनवरी तक आपकी भावांतर अवधि निर्धारित है। यानी कि 1 नवंबर से पहले अगर आप सोयाबीन की फसल मंडी में बेच देते हैं तो आपको भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान साथियों, ये उन किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जिन किसानों ने अपनी फसल को अभी मंडी में बेच दिया है या फिर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 1 नवंबर से पहले, यहाँ पर जो लिखा है इसके हिसाब से 1 नवंबर से पहले अगर अपनी फसल को बेच देते हैं तो आपको भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भावांतर अवधि यहाँ पर 1 नवंबर से 15 जनवरी निर्धारित की गई है। और इस योजना का लाभ, भावांतर योजना का लाभ सरकार केवल उस किसान को देगी जो इस अवधि में, यानी कि 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाते हैं। बिना पंजीयन के इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों के पास पंजीयन होना ज़रूरी है। अब जब किसानों के पास पंजीयन नहीं है और वो फसल सोयाबीन की बेच देते हैं मार्केट में या मंडियों में, तो उस फसल पर किसानों को भावांतर योजना का लाभ सरकार नहीं देने वाली है। देखिए, 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक तो पंजीयन चलेंगे, यानी कि 10 से तो पंजीयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो 10 अक्टूबर से पहले भी अगर आपने बेची है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। 25 अक्टूबर से पहले भी अगर बेच दिए तो आपको भावांतर का लाभ नहीं मिलेगा। और 1 नवंबर से पहले भी अगर आपने बेची है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भावांतर अवधि स्पष्ट आप देख सकते हैं। भावांतर अवधि 1 नवंबर से 15 जनवरी तक प्रस्तावित की गई है। तो किसान साथियों, अगर आपने अपनी सोयाबीन की फसल मंडी में बेच दी है, फिर बेचने का विचार कर रहे हैं, तो आपको रुकना होगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, भावांतर योजना का, तो आपको 1 नवंबर तक इंतज़ार करना है। अपनी फसल को 1 नवंबर तक होल्ड पर रखना होगा।